तो आगे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम इसी हेडिंग का अगला सब पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं 2.3, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। बेसिकली इसी हेडिंग में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्टोरी, एक कहानी किससे रिलेटेड है, आफ्टर 1815, 1815 के बाद वाली सिचुएशन क्या थी और कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है। मतलब एक स्टोरी देखेंगे कि 1815 के बाद क्या हुआ और बेसिकली दूसरी बात क्या करेंगे डिस्कस, 1815 से कंजर्वेटिव्स का क्या लेना देना है और कंजर्वेटिव होते क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी हेडिंग का हम करते हैं ऑपरेशन। बहुत बड़ी बातें करने से पहले ना थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसा लोगों का ग्रुप, ऐसी सोच बोल सकते हो जो मोनार्की के हक में हो, जो कहती हो हाँ भी राजे महाराजाओं का राज ही होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हो, उसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव्स। इसके उलट समाज में दूसरे लोग क्या थे, लिबरल्स लोग थे, लिबरलिज्म पे विश्वास रखते थे। और दोनों का ध्यान रखना है आपको ना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स लोग। तो कंजर्वेटिव्स क्या थे, मोनार्की के हक में थे, डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ लिबरल्स लोग डेमोक्रेसी के हक में थे और मोनार्की के खिलाफ थे। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं मेन स्टोरी के ऊपर, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनते होते हैं। तो बात है 1815 की, जैसे आपकी हेडिंग में लिखा था। यहाँ पर ना कुछ कंजर्वेटिव्स आपस में हाथ मिला लिया। वो कंजर्वेटिव्स कौन कौन से देश से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलके क्या किया, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर दिया। तो बेसिकली ये सभी पावर्स ने मिला के ना नेपोलियन को हरा दिया। और हराया कहाँ पर नेपोलियन को, वाटरलू में। वाटरलू एक बेल्जियम में जगह है, वहां पर नेपोलियन के साथ इन सभी कंजर्वेटिव्स की लड़ाई हुई और जिन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हरा के और जगह जगह पर यूरोप के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर आपके मन में आया होगा, हाँ अभी सर नेपोलियन भी तो कंजर्वेटिव्स था, तो उससे दूसरे कंजर्वेटिव्स को क्या दिक्कत थी। ध्यान से समझना, नेपोलियन जो था वो था कंजर्वेटिव्स। अब नेपोलियन को हराया किसने, कंजर्वेटिव्स ने हराया, जिसमें ये सारे देश शामिल थे, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया जैसे देश सारे शामिल थे। वो सारे कंजर्वेटिव्स ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कंजर्वेटिव का मतलब होता है बुराई, यहाँ पर भी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, बुराई। तो बेसिकली बुराई को बुराई ने हराया, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली, कंजर्वेटिव जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे वो अपने अकॉर्डिंगली समाज को चलाना चाहते थे, वो नेपोलियन से तंग आ गए थे। यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया। अभी तक दो चीजें हमने की हैं, एक मीनिंग कर लिया कंजर्वेटिव्स का और एक स्टोरी कर ली कि नेपोलियन को किस कंजर्वेटिव्स ने, कौन कौन से कंजर्वेटिव्स ने हराया, कब हराया, कौन सी जगह में हराया। ये सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है इसका वो है ट्रीटी ऑफ वीना, जो कब हुई थी, 1815 में। स्टोरी ये है कि जब नए कंजर्वेटिव्स के पास सारा का सारा यूरोप आ गया और फ्रांस भी आ गया, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस का राजा था, फ्रांस के ऊपर भी कब्जा कर लिया। और बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ये सारे कंजर्वेटिव्स ने, मतलब नेपोलियन को हराने के बाद ये न्यू कंजर्वेटिव्स थे, ये वाले जो देश थे, वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बनाई और इस मीटिंग का नाम क्या रख दिया, ट्रीटी ऑफ वीना। वीना एक जगह का नाम है और ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट्स। क्या क्या एग्रीमेंट्स किए न्यू कंजर्वेटिव्स में, वो सारा मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और इस मीटिंग का होस्ट कौन बना, इसको होस्ट किसने किया, तो एक बंदे का नाम याद रखना है, ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक एक ऑस्ट्रेलियन काउंसलर था, ऐसे ही याद रखना बंदे का नाम। तो उसने इस मीटिंग्स को क्या किया, लीड किया। ये ऐसे समझ लो कंजर्वेटिव्स का बॉस था। अब इस मीटिंग्स में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन की, किस किस के ऊपर काम किया, तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए फ्रांस की एक्सपेंशन को रोकने के लिए। फ्रांस की ही एक्सपेंशन को क्यों रोका गया, क्योंकि बेसिकली नेपोलियन ने ना आते ही फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, ये आपको पता है। यहाँ पर क्या किया नेपोलियन ने, फ्रांस की जितनी भी सीमा थी उससे ज्यादा फ्रांस को एक्सपेंड कर दिया, मतलब बढ़ा लिया। यहाँ पर ना आपको मैप और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बेसिकली करने क्या वाले हैं, फ्रांस के ऊपर कब्जा किया हुआ है नेपोलियन ने, और फ्रांस के साथ साथ नेपोलियन ने आसपास की जगह के ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, यहाँ पर भी कब्जा किया हुआ है, मतलब ये सारी फ्रांस के अंडर है। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी यहाँ पर, बेसिकली जो फ्रांस की इंस्पेक्शंस को रोकने के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। मतलब अब करने क्या वाले हैं, मान लो ये वाला जो कब्जा हुआ है, इसको छुड़ा के किसी और देश को दे देंगे, हाँ भी इसको तू संभाल। अब इसको छुड़ा के इस वाले पार्ट को किसी और को दे देंगे और इस वाले पार्ट को छुड़ा के किसी और को दे देंगे। यहाँ पर इनका बेसिकली एम क्या था, फ्रांस की जो एक्सपेंशन हुई थी उसको रोकना, मतलब जो फ्रांस बढ़ गया था उसको कम करना, फ्रांस की पावर को कम करना, ताकि कोई और बंदा आके यहाँ पर राज ना करे। आई होप ये मैप का थोड़ा सा आपको समझ आ गया। अब आपको पॉइंट और भी अच्छी तरह समझ आएंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो फ्रेंच टेरिटरीज हैं, बहुत सारे फ्रांस की जो जगह है वो बहुत सारे देशों में बांट दी। जैसे कौन कौन से देशों में बांट दी, पर्शिया,
ऑस्ट्रिया और रशिया। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने मैप में बताया ना, बहुत सारे पार्ट्स नेपोलियन ने फ्रांस में कब्जा किया हुआ था आसपास। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हराने के बाद न्यू कंजर्वेटिव्स ने सभी पार्ट्स को अलग अलग देशों में बांट दिया ताकि फ्रांस की पावर दोबारा से ना आ सके। लास्ट में एक ना डायनेस्टी थी, वो रिस्टोर होगी थी। वो कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी। जैसे नेपोलियन कब आया था? 1804 में। 1804 में नेपोलियन के आने के बाद ये बर्बन डायनेस्टी थी ना, वो खत्म हो गई थी, उनकी पावर कम हो गई थी। ये राजे महाराजों का ग्रुप था, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जैसे ही उनको पता चला हाँ अभी कंजर्वेटिव न्यू ने हरा दिया है नेपोलियन को, सारी की सारी पावर उन्होंने बांट दी है नेपोलियन की। उस समय में जो बर्बन डायनेस्टी की पावर खत्म हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जैसे ही उनको पता चला हाँ अभी नेपोलियन की पावर चलेगी, ये रिस्टोर होगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिसकी पावर क्या थी, नेपोलियन के समय कम थी, मतलब खत्म हो गए थे, और दोबारा से रिस्टोर हुई थी, वो कौन सी थी? बर्बन डायनेस्टी। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन कवर हो गए। जैसे पहले पूछा जाएगा हाँ भी कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, वो आपने बताना है। दूसरी, नेपोलियन को किसने हराया, क्यों हराया, कैसे हराया, वो बताना है आपने। कौन कौन से देश शामिल थे। और लास्ट में ट्रीटी ऑफ वियना के क्वेश्चन बनते होते हैं। वैसे मैंने नोट्स में सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये 2.3 हेडिंग आपको बेसिकली अच्छी तरह समझ आ गई।